अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जनाब अली, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, और सबको मेरा सब सलाम बहुत बहुत। सर आज सोहराब बरकत साहब को 32 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। जी जी बेगुनाह जी शख्स को बिल्कुल। उन्होंने 33 दिन, सॉरी 33 दिन हो गए हैं आज उन्हें। और क्या क्या कहा जाए इस रूल ऑफ लॉ में, अदालत में? आपने देखा होगा कि आज क्या हुआ है अदालत के अंदर। आज मैंने नहीं फॉलो किया क्योंकि मैं जरा बिजी था। आप जरा समराइज कर क्विकली दें क्या क्विकली हुआ। मैं आपको इसी खबर के साथ मैं जो है ना लिंक कर देता हूँ उसको। आज एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब। जी, उनका नाम सुना था कि उनको कुछ हुआ है। हाँ। रजब भट्ट साहब जो हैं उनको 40-50 वहां पर वकील आए। अदालत के अहाते के अंदर ये बात हुई है और अच्छा। उन्होंने उनको मारा है। किस वजह से मारा है? उनके मुताबिक कि उन्होंने कोई जो है ना वकीलों को कोई कीड़े मकोड़े कह दिया था। वकीलों ने आके रजब भट्ट को मारा? अदालत के अहाते में आके मारा है सर, टॉर्चर किया उसके ऊपर। ओहो। ओहो। अच्छा। रूल ऑफ लॉ की आप सूरत हाल ये देखें कि वहां पे उनको पकड़ना क्या था। किसी पुलिस की कोई हिम्मत है या किसी जज की कोई हिम्मत है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके? कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारे रूल ऑफ लॉ के, बल्कि वो आगे से उसने जब ये मारने के बाद नहीं, जाके। वो रजब भट्ट साहब क्या पुलिस कस्टडी में थे, गिरफ्तार थे, या खुद आजाद थे, खुद आए थे, या पुलिस क्या? कस्टडी में थे, वो अदालत में उनको लेके आया जा रहा था, उनके ऊपर चंद केसेस वगैरह चल रहे हैं। पुलिस लेके आई थी उनको? पुलिस लेके आ रही थी। तो फिर भी उनको लोगों ने आके मारा, पुलिस मा, ने कोई नहीं रोका? वकीलों को तो कोई रोकता ही नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता ही है सर। ओ, वो तो खुदा अच्छा बने अच्छा। हुए हैं वकील। वकीलों हाँ, के तो हर साथ एक आदमी को तो वहां तो फिर जिसको थोड़ा सा भी मिल जाए वो खुदा है। चले, अच्छा ये हुआ। हाँ, तो यानी कि इस रूल ऑफ लॉ की ये सूरत हाल है। अब लोगों के पास आप नहीं, क्या, इस सूरत हाल में आपके पास चॉइस रह जाती है। इसको थोड़ा सा हाथ में डंडा आ जाए, वो उसको डंडा चला ही देता है, वो रुकता नहीं है, यही है बस। और ये तो अब वो खैर बहुत। अब वो बेचारा है जो जो भी चले। रजब, मुझे नहीं पता कि रजब भट्ट, मैंने ना उसकी कोई आज तक कभी वीडियो देखी है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बनाता है जो भी कुछ है। अगर अगर उसने कोई गलत काम किया है तो क्या, यानी कि उसकी अपनी लाइफ है। वो जैसे कहते हैं कि जी वो अपनी बीवी को कैमरे के ऊपर लेके आता, फलाना, इस तरह की कहानियां बनी हुई हैं। ठीक है जी, लेके भी आता होगा, तो वो उसकी हाँ पर्सनल ठीक लाइफ है। है यार, राइट। बीवी को लोग अपनी अपनी घरों में ले जाते हैं, दूसरों की पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो उनके काम है। करें जो भी, अपनी उनकी लाइफ है। सही बात कह रहे हैं आप। और हम्म। पुलिस अगर लेके आई है तो पुलिस का काम तो प्रोटेक्ट करना है। एक अगर कैदी है उनके उनके पास, हम्म। और उसको कोई मारने आए तो पुलिस उसको छोड़ देगी कि लो जी, इसको आप कुटाई लगाएं इसकी? ये क्या बात हुई? सर ये पाकिस्तान में यही होती हैं तो चीजें। ऐसा ही होगा फिर, जो जिसका दाव चलेगा लगा लेगा, वो यही लग रहा है। और यही यही इन्होंने ऐसा बना दिया पाकिस्तान को कि अब ये कोई एक महजब इंसानी माशरा जिसे कहते हैं ना, वो तो है नहीं किसी तरीके से। सर अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जी डेथ हो जी, गई है। मैं भी देख रहा था कि खालदा जिया साहिबा जो है वो रहलत फरमा गई हैं। अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या जो भी उन्होंने किया है उनका हिसाब किताब अब होगा। हम्म। और यही होता है कि जब आप पावर से निकल जाएं, जाके किसी दूसरे मुल्क में एग्जाइल ले लें। फिर वहां पे मुशर्रफ साहब का भी ऐसे ही हुआ था ना, जब वो आए थे तो फिर इसी हालत में थे वो भी। हम्म। वापस आ गए, शुक्र करें पाकिस्तान, उनको तो खैर क्योंकि फौजी थे तो आ गए। हम्म। ये तो वही है, पता नहीं वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी सुना है उनके बेटे साहब जो है वो भी कोई 16-17 साल के बाद बांग्लादेश वापस तशरीफ ले गए थे। अभी कुछ 2-4 दिन पहले की खबर आई थी ये। तो अब उनको भी लाया जाएगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो तो वैसे ही बाहर थी। अब देखिए, जब पावर में ये लोग होते हैं ना, तो ये आसमान पे होते हैं, 9वें 10वें 11वें, जन्नत में, आसमान पे, क्लाउड में, जो भी आप क्लाउड 9 में होते हैं सब। हम्म। बाहर निकलने के बाद फिर ये जमीन पे आ जाते हैं, तो फिर इनकी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, और फिर इनका इलाज भी नहीं होता, और फिर ये फारिग। अभी सुना है कि वो एक आध दिन में लंदन उनको ले जा रहे थे, जहाज वहाज तैयार था, लेकिन वो उससे पहले ही बेचारी हम्म। फारिग हो गई। चले, सर दुआ है आगे उनके लिए। आगे चलते हैं सर। मरीम नवाज ने आज जो है ना खसूसी एयरफोर्स के तैयारे के ऊपर कार्ड जी बांटने जी। गई हैं। उनके बेटे की शादी हो रही है हाँ जी, हाँ और जी। दुबई में 2 रोज का क़याम करेंगी वो। यानी कि क्या एयरफोर्स का जहाज, यानी कि आप गवर्नमेंट के जहाज के ऊपर बैठ के उनके गई हैं वो। उनके उनके बाप की जागीर है सर, क्या हुआ? वो चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके वालिद साहब जो है ना एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे है। तो वो जहाज नहीं ले जाएंगे तो और आप और मैं लेके जाएंगे, क्या होगा? क्या तो सर ये सुहेल अफरीदी। आपकी आपकी मैंने ये ट्वीट देखी थी सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, ये जो उन्होंने लेटर लिखा है उनको। जी 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 जी, हाँ देखिए, आपने। ये बात जी जी सर, बताइए। ट्वीट मैंने किया है उनका लेटर जो कि चल रहा है, सारे हर जगह मौजूद है, वो उसकी कॉपी मैंने भी उसमें अटैच की है। अ, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त लैंग्वेज में। अब ये लोग कह रहे हैं चैट जीपीटी है या जो जिसने भी जहां से भी लिखवाया है, लिखा है, जिसने भी उसको पढ़ा है, अप्रूव किया है, बेहतरीन लैंग्वेज है, बेहतरीन वर्डिंग्स है। तो उनको ऐसी ऐसी लपेट लपेट के उन्होंने अंग्रेजी में और बड़ी महज्जब तरीके से उनको उन्होंने बताया है कि जी आपका क्या किरदार होना चाहिए, क्या फर्ज होना चाहिए, किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। इतने बड़ी बड़ी पोजीशन पे आप बैठ गई हैं आके, और ये सब आप सीखें जरा। और और हम लीगल ऑप्शंस भी अपने रखते हैं कि जब कभी वक्त आया तो हम इसको लीगली भी टेकअप करेंगे। लेकिन बहुत एक शाइस्ता भी कह लें, एक वेल रिटन और वेल थॉट, यानी एक एक ये भी तो होता है ना कि जी एक लीडर सोचता है कि जी मुझे क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, खत भेजना चाहिए या कुछ बयान देना चाहिए। ये सब तो पॉलिसी डिसीजन होते हैं ना। हम्म। इसने भी ये पॉलिसी डिसीजन लिया कि जी उनको खत भेजा जाए और इस तरह का खत भेजा जाए। बड़ा जबरदस्त डिसीजन और बहुत जबरदस्त खत। और ये खत अब उनको, मैंने तो ये लिखा था कि भाई इतनी मजेदार अंग्रेजी में आपने उनको लिख दिया, एक साथ ट्रांसलेटर भी भेज देते भाई कि उनको पढ़ के समझा देता कि लिखा क्या है। बहरहाल, सर इसकी वो इसकी तो, सिग्निफिकेंस क्या है इस लेटर की, क्या क्यों आप समझते हैं कि ये बहुत ये इंपॉर्टेंट था? ये सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जी ये गए थे अभी 3 दिन तक, इनके साथ जो कुछ उन्होंने हशर किया, जो कुछ इनके साथ बदतमीजी की, जो कुछ प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी की, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की, जो कुछ उन्होंने नफरत जाहिर की अपनी एक पूरे सूबे के साथ। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जी एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आपके वहां पे आया हुआ है, आपसे कोई नहीं मांग रहा, वो अपने लोगों से जाके मिल रहा है, और आप उसके रास्ते में कभी बत्ती बंद करते हैं, कभी खाने खाने की दुकान बंद करते हैं, कभी ये बंद करते हैं, कभी ये आपकी क्या कहना चाहिए, आप कितने नीचे गिर के आप ये काम कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट पे बैठ के, इस इन ओहदों पे बैठ के अगर आपकी ये सोच है तो ये आपकी सोच गलत है। आप बहुत आपको ग्रो करने की जरूरत है, आपको बड़ा होने की जरूरत है। आपने एक जूते पहन लिए अगर बड़े, तो जरा आप पाँव भी अपने बड़े कर ले कि जी वो उसको संभाल सकें। तो ये उन्होंने, यानी उसका जवाब उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया, लेकिन जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया है और ये रिकॉर्ड में रहेगा और ये बहुत इनके फेवर में जाएगा। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जी ये बहुत एक, अभी नए आए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, अभी बिल्कुल यंग हैं, अभी इनको तजर्बा भी नहीं है, लेकिन ये एक मुदब्बिर की तरह और एक सियासतदान की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। पीटीआई में अगर इस तरह के और कुछ लोग आ गए तो बहुत अच्छा पीटीआई के लिए ये होगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है। वाकई ये बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने किया कि लेटर लिखा है, अब इसका जवाब देखें वो क्या देती है। दे हिम्मत करके जवाब, देखते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखें कि इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने अब तक अपने आप को जहाँ पर भी कैरी किया है, अब ये पंजाब गए थे, वहाँ पर बड़ी सख्त सिचुएशन थी इनके साथ, राइट? यानी कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाँ ट्रूप्स बिल्कुल। को इनके ऊपर छोड़ दिया था, किस किस्म की गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, मार धाड़ कर रहे थे, उनको जगह जगह के ऊपर रोक रहे थे। इस हवाले से समीना पाशा साहिबा का जो है ना, ये एक ट्वीट आज वायरल हुआ हुआ था। कहती हैं, एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज को टिकटॉकर कहा तो इसे गिरफ्तार कराया गया, अरे उल्टा लटकाकर बेहमाना तरीके से मारा गया। दूसरी तरफ एक दूसरे सहाफी ने सुहेल आफरीदी को कार्टून कहा, सुहेल आफरीदी ने इसे बुलाकर मुलाकात की, सवाल सुने, जवाब दिए और खाना भी खिलाया। ये लेवल है इस बंदे का। ये फर्क है ना। अब इसमें अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जी कौन गलत है कौन ठीक है? ये तो बेवकूफ उल्लू के पट्टे बच्चे लग रहे हैं ये जो कर रहे हैं कि जो उल्टा लटकाया मरवाया टिकटॉकर का। टिकटॉकर तो सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया को आप उलट उलट दें, आप फिर क्या करेंगे आप? ये कोई बिल्कुल। बात है? हम्म। वो टिकटॉक कर रही हैं आप, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो गलत कर रहे हैं। कोई आप रोज टिकटॉक बनाती हैं तो फिर क्या है? हम्म हम्म, हम्म।
सर ये डीएचए की क्या कहानी चल रही है? डीएचए की स्टोरी जो थी ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी थी, जो कि 2009 10, मतलब है कि अब 2009 में 16-17 साल हो गए इसको। ये डीएचए 13 लॉन्च हुआ था, उसका एक लेटर भी था, वो मैंने उस पर लेटर भी लगाया है। हम्म। जो इन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिए थे, लोगों से पैसे जमा किए डीएचए 13 के नाम से, डीएचए सिटी, लाहौर सिटी के नाम से, कि हम्म। बहुत जबरदस्त होगा और छोटे इसमें प्लॉट होंगे, 5-10 मरले के होंगे या इस तरह के। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कुछ हुए तो 20 एक कनाल का होगा, लेकिन 5-10 मरले के। तो उसमें हमारे एक जानने वाले, उनके वालिद साहब ने भी एक वो लिया हुआ था, जमा कर दिए प्लॉट। 15-20 लाख रुपए का वो दे रहे थे उस वक्त 2009 में। ये जनरल क्यानी जब थे आर्मी चीफ, तो उनके भाइयों के साथ ये अटैच हुआ था, कामरान कियानी और के, और उनके साथ ये बातें चली थी कि जी ये सब डीएचए से मिलके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डॉन ने खबर भी बल्कि पूरी लंबी चौड़ी छापी थी उस पे, और उसमें कोई नैब ने भी कोई नोटिस नोटिस लिए थे। हम्म। या उन्होंने ये कि जी 50-60 अरब रुपए लोगों के जमा कर लिए उन्होंने, और उनसे उनको कहा कि जी हम आपको ये बना के देंगे। और फिर उसके बाद उनको, किसी को जल्दी, किसी को देर में, 2-3 साल में उन्होंने लेटर्स इश्यू करना, खाली लेटर्स इश्यू करना, जिसे फाइल कहते हैं। 2020 तक, 2009 से 2020 तक वो लेटर ही इशू करते रहे। कोई जमीन पे जगह भी नहीं थी, ना उन्होंने खरीदी, ना ली, ना कुछ की। और उसके बाद वो सारे जो लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, जो मतलब है काम कर रहे थे डीएचए में, वो रिटायर भी हो गए। ब्रिगेडियर थे, कुछ चले गए, वो रिटायर हो गए, कुछ उसमें से फौत हो गए, कुछ को अब उसके बाद ना वो लावारिस हो गया सारा। किसी को नहीं पता कि जी ये जो इनको पैसे दिए गए थे, लिए गए थे, इनका क्या होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। अब जो नए जो डीएचए के मान लोग आए, उन्होंने क्या ड्रामा किया, अब उनको जो ताकत मिली हुई है इस वक्त, तो वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से कहा है कि जी आप हमें कुछ अरब रुपए दे दें, हम इनको वो बना के देते हैं। अब वो पंजाब से लेने के चक्कर में वो पहले 50-60 अरब खा गए, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये पंजाब से ले रहे हैं, और ये भी दे भी देंगे, अरे बड़े खुशी खुशी करेंगे, हाँ जी पंजाब 50 आप ले लें, 20-25 हम भी रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये चल रहा है वहां पे। और डीएचए का नाम और डीएचए की आप ताकत, उसके पीछे फौजी, उसके पीछे आप वर्दी, उसके पीछे आप जो भी कह लें, ये खुद अपना मुंह काला अगर करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में जा जाके, तो जब लोग इनको पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं जी आप फौज के खिलाफ हैं। यानी ये तो नैरेटिव, ये तो इनके बयान है। फौज फौज आके कत्ल कर दे, गारत कर दे, लूट कर ले, चोर मार कर ले, जो भी कर ले वो ठीक है, और कोई पूछे तो वो आप फौज के खिलाफ है। तो ये तो इस तरह तो नहीं चल सकता। अब उन्होंने ये शुरू किया है, अब देखे पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसे देगी नहीं देगी, या वो हजारों जो लोग थे जिन्होंने पैसे जमा कराए हुए, लेटर लेके फिर रहे हैं, वो अपने फिर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है उनको पूछने वाला कोई भी। सर पूरा पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर है। कोई आमदनी नहीं आ रही है। आप ये देखें कि सिर्फ पिछले 5 माह में 858 अरब रुपए कर्ज लिया जा चुका है। रोजाना के तकरीबन 6 अरब रुपए कर्ज लिया जा रहा है पाकिस्तान को चलाने के लिए। कर्ज पे ही तो चल रहा है, सारा काम ही कर्ज पे चल रहा है सर, असल तो बात यही है ना। और आप ये देखें कि तकरीबन सारी की सारी जो वेल नोन कंपनीज थी ना, जिनको हर एक शख्स को, बच्चे बच्चे को नाम पता होगा, वो सारी की सारी तकरीबन छोड़ के मुल्क चली गई हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाँ। तो इस वक्त जो है ना, बड़ी तेजी से जो है मुल्क कोलैप्स की जाने रवां दवा है। लेकिन ऐसा लगता है ये देखिए, है कि ना। ये सारे कोई अच्छा काम, कोई सीधा काम, कोई कोई अवाम का काम, कोई जो जो लोगों को लूटा गया है, जो लोगों को धोखे दिए गए हैं, जो लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए, उनको रिकवर करने का काम, ये कोई कहीं नहीं हो रहा, आप कहीं नहीं सुन रहे। ये उल्टे काम सारे हो रहे हैं, उल्टे काम धड़ाधड़ हो रहे हैं, डंडा भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है। जिसको नहीं पकड़ो मार दो इसको, जिसको कोई काबू नहीं आ रहा उसको गायब कर दो, ये सब चल रहा है। इसको कोई नहीं पूछ रहा। जो वो जो आप जिसका बता रहे थे वकील बेचारा रजब साहब, उनको अदालत में लाके उनको वकील पिटाई कर दे, पुलिस उनके लेके पुलिस के तहवील में है वो। और उनकी पिटाई हो रही है। यानी अब पुलिस का क्या काम, पुलिस उनको रोके भाई, पुलिस
जिम्मेदार है उनकी सेफ्टी की कि नहीं? हम्म। तो ये कोई नहीं करता, और जो करने के काम है वो कोई नहीं करता, जो लूट मार और बस हर एक का जिसका दाव लग रहा है लगा हुआ है। हम्म। ये मतलब चला ले, आप कितना चला लेंगे, कैसे चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, ये भी तो सोचे ना यार। सर कल कुछ गवर्नमेंट के लोगों से बात हो रही थी तो मैं उनको कह रहा था कि यार ये क्या, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत भी फिक्र नहीं है ऊपर। वो कहता है, उसका बड़ा जवाब था मुझे, वो कहता है कि भाई 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, अगर इनकी थोड़ी सी भी नीयत ठीक होती ना, चले पैसे नहीं आ रहे हैं, ये कोई चीजें तो ठीक चलाते ना, ये कर लेते, कम से कम बिल्कुल। करप्शन ही रोक देते कंप्लीटली, लेकिन कोई करप्शन नहीं रोकी। अब आप ये देखें, उसका मुआवजा करें इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने एक बंदा भी करप्शन के ऊपर नहीं पकड़ा है। जाली केसेस, क्या? केसेस कौन से जी, इद्दत का केस बनाना पड़ गया, तोशाखाना का केस बनाना पड़ गया इमरान खान को नीचे लेके जाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो यही फर्क है ना, अब करप्शन का केस कहाँ से पकड़े? हम्म। कोई कोई हो तो वो तोशा खाना जी, घड़ी खरीद ली इन्होंने, पैसे कम दिए, ये पकड़ लो, 15 साल जेल डाल दो। हम्म। और जब घड़ी घड़ी क्या गाड़ी है, हाथी है, वो सारे पूरे वो खा पी के ले गए। हम्म। और अब जरा पूछें आप जरा, अभी सुना ये है कि जी शादी हो रही है वहाँ, आसिम मुनीर साहब की बेटी की भी शादी हुई है, और जनरल कियानी की भी कोई बेटी है, ये कौन है, उनकी उनकी शादी हो रही है। सबकी शादी हो रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शेख जायद साहब आ रहे हैं। अब शेख जायद साहब ने आके उनकी बेटी को क्या तोहफा दे के गए हैं, वो जरा कुछ तोशा खाना में जमा कराएगा वो। बिल्कुल 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 सर। सर आपको पता है कि आज अब से कुछ 6 घंटे पहले जो है दी वाइट हाउस से ट्रम्प साहब की अभी ये स्टेटमेंट रिलीज हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि ये हमास को डिसआर्म करने के हवाले से, तो वो कहते हैं कि हमास ने हमारे साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिसआर्म होने का। अच्छा, ठीक है, करने तो का। वो आगे से वो कहते हैं कि अगर वो डिसआर्म ना हुए ना, तो हम जो है ना, हमने फौजें तैयार कर ली हैं, उनके साथ जो होगा ना हमास वालों के साथ, वो फिर दुनिया देखेगी। बेसिकली मैं उसका आपको खुलासा बता रहा हूँ। और वो और वो कंट्री कौन है? हम ही है ना। अभी ये जो आसिम मुनीर साहब भागे दौड़े फिर रहे हैं, कभी वो लिबिया जा रहे हैं, कभी इंडोनेशिया जा रहे हैं, ये उनको वही कह रहे हैं ना कि भाई अगर हम अकेले गए तो ना सारा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा, तो आप सारे इकट्ठे होके हम जाते हैं, जो भी करना है वो। उनको पता नहीं क्या उन्होंने बताया होगा कि आपको किस तरह तरीके से फायदा हुआ होगा। देखिए, ये तो आसिम मुनीर साहब तो बुरी तरह फंसे हुए हैं, और अब तो ये बात आ रही है कि ये खाली ये नहीं उन्होंने कहा कि जी हम आपकी खिदमत करेंगे, उन्होंने कहा हम दूसरों को भी लेके आएंगे आपकी खिदमत करने के लिए, और सबको तैयार करके लाएंगे। और वो, तो ये इतने बड़े बड़े जो वादे करके आए हैं, ये अब इनके डिलीवर करने का टाइम आ गया, क्योंकि वहां भी अब ज्यादा कोई उनके पास वक्त नहीं है। हम्म। जैसा कि आपने पहले भी बात की थी, 1-2 महीने में यहाँ इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी अमेरिका में, और ये बड़े बड़े इश्यूज होंगे ये सारे। तो इस पे अगर इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, और कोई वो जो ये वादे कर गए हैं और जो इनसे बड़ी तारीफें करवा के चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर इनका नंबर आ जाएगा, इनको गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इनके पास 1-2 हफ्ते, 4-6 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, इतना ही टाइम है बस। हम्म। और इसमें इन्होंने करना है, अब वो हाथ पैर मार रहे हैं, क्या करें, किधर जाए। अब तो सुना है कि जी सऊदी अरब में और यूएई में, मुत्तहिदा में, और इनमें खटपट करा दी है इन्होंने, या हो गई है, या क्या बात वो हो रही है। हम्म। आज सुना था, शहबाज गिल साहब कह रहे थे शायद, कि इन्होंने कतर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करा दी है कि जी आप आपके जो मीडिया वाले हैं, जो हमारे फौज को बहुत गालियां देते हैं, अल जजीरा वाले, या हम्म। हम्म। और इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, हर एक के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हर एक के साथ ये वादे करते हैं, हर एक के साथ फिर वो शिकायतें करते हैं, और फंसे हुए बीच में डिलीवर हो नहीं सकता कुछ, इसलिए कि अपने घर में जो जमीन है वही इतनी नरम है कि इधर पैर रखते हैं उधर फिसलता है, उधर पैर रखते हैं उधर फिसलता है। जब तक एक स्टेबल जमीन पे आप खड़े नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, कैसे हम्म। लड़ेंगे? वो इनकी गिल तो साहब ये बड़ी कह बुरी रहे थे हालत कि ये इतनी बुरी तरह जो फंसे हुए हैं, इनके जो जो भी आपको फैसले नजर आ रहे हैं ना, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर फैसले नजर है। आते हैं, बिल्कुल, आज ये कर डे लो टू डे कल ये कर लो। सर्वाइवल है, आज से कल, कल से परसों में, यही सर्वाइवल है इनका, बिल्कुल। तो आज जितने भी सारे टाउट सहाफ़ी हजरात हैं, वो उन्होंने एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जी कोई वंडर बॉय आ रहा है। ओह, अच्छा बंदर। सर, अरे कोई वंडर बॉय की। एआई से बना के ले आए कोई, आजकल तो एलॉन मस्क है, बड़ा खूबसूरत वो रोबोट अच्छे अच्छे किस्म के बना देते हैं एआई वाले।
आजकल इतनी खूबसूरत लड़कियां आके अजीब अजीब गाने सुनाती हैं, वो सब एआई की तस्वीरें, कोई रियल लाइफ में नहीं है। वो हम्म। लगता है कि ये बड़ा जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं लोग म्यूजिक, तो वो भी एक प्राइम मिनिस्टर एआई से बनवा के ले आए और उसको बिठा दे लाके। सर करें। ये जो बेनज़ीर की बरसी थी ना 27 दिसंबर को, और उसमें बेनज़ीर के बारे में कम बातें हुई थी, आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे गए थे इतने बड़े बड़े, आपने देखा ही था। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। उसी और वक्त ये वो, अंदाजा हो गया था कि और कोई ये वो, गजब चल ये रहा है। याद रखें ये वही जगह है जहाँ आसिफ ज़रदारी ने खड़े होकर कहा था कि तुम हमको नहीं छेड़ो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी लिस्टें हम निकालेंगे, तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने बातें करके और शाम को दुबई भाग गए थे आसिफ ज़रदारी साहब। ये वो लोग हैं। सर ये आपको पता है कि ये पहले तो जब ये सुहेल अफरीदी साहब इधर आए हैं, लाहौर में फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई, और लिबर्टी बंद कर दी गई, और लाइटें बंद कर दी गई। इलामा इकबाल के मज़ार पे गए तो वहाँ पे भी सारा कुछ उन्होंने बंद कर दिया। अब पता चला है कि वहाँ पर किसी होटल में बैठ के उन्होंने खाना खाया है। अब वो उस होटल वाले को उठा के ले गए। ये खाना क्यों खिलाया ना? ये ये सूरत हाल चल रही है सर पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो वो उनका जो गाड़ी का ड्राइवर होगा उसको भी उठा के ले जाएगा, जी आपने इनकी गाड़ी क्यों चलाई है? तो ये क्या कर रहे हैं यार, ये कोई बच्चा पार्टी है या कोई घर का कोई सर पैनिक पैनिक फैला हुआ है इस वक्त, ऐसा फील होता है इनको देख के ना। पैनिक नहीं है, बेवकूफी है और पागलपन है ये। हम्म। पैनिक तो फिर भी एक पैनिक होता है कि जी कुछ हो गया तो पैनिक हो, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो आप भी जाके वहां होटल में खाना खा रहे हैं, आपको पता नहीं किस बात का पैनिक हो रहा है। ये वंडर बॉय की बात जो है, ये इसका मतलब आपने क्या निकाला? मुझे तो ये समझ आ रही है कि जी ये इस सेटअप से और ये शहबाज शरीफ से और इनसे ये हम तंग आ गए, इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। कभी नाम आता है कि जी कोई टेक्नोक्रेट्स आएंगे, और कभी नाम आता है कि जी कोई बड़े स्पेशल एक्सपर्ट्स आएंगे और फलाने को ये दिया जाएगा। वो सारा कुछ तो वो ट्राई करके देख चुके। पूरा एक साल जब वो हमारे वो काकड़ साहब, ये कुक्कड़ साहब थे जो भी वजीर आजम आए थे, क्या नाम था उनका, वो जो उनको एक काकड़ साल के साहब। लिए, काकड़ काकड़ ही साहब था, की बात करें, हाँ वो जो बलोचिस्तान के थे, हाँ। बलूचिस्तान, उनके साथ सारे टॉप के एक्सपर्ट्स उन्होंने हर फील्ड में लगाए थे। फाइनेंस का भी अलग, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी एक्सपर्ट, तो मौलाना भी एक्सपर्ट, तो ट्रेड का भी एक्सपर्ट, वो आपटमा के चीफ गौहर एजाज साहब, उनको भी वजीर बनाया हुआ था सब। वो सारा कुछ उन्होंने करके ट्राई करके देख के वो फिर क्या करके चले गए? क्या उसमें से 1% भी आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर आया? ये सब कहानियां हैं, ये डंग टपाओ जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कि हम्म। जी अभी का वक्त गुजारो, कल की कल देखेंगे, आज का आज गुजारो, ये डंग टपाओ, बस ये मिट्टी पाओ और डंग टपाओ, ये पॉलिसी है इनकी। सर और देखें। जी जी। ये चलने वाली नहीं है, मतलब है कि अब कहीं ना कहीं जाके खड़ाक होगा, फिर भी फंसेंगे, फंस जाएंगे तो फिर फंसेंगे। सर मेरे जैसे बंदे को भी, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता है, मैं तो इस बात को मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये किस तरीके से मुल्क को चलाएंगे जब तक लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। या तो एक नहीं ये होंगे। तरीका होता है ना कि जी कोई जंग आ जाती है जी, अपने डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 9/11 के बाद एकदम आए हैं पाकिस्तान के पास डॉलर्स। अब तो कोई सिनेरियो ही नहीं है। तो ये अब ये अच्छा, चाहे जिस मर्जी को लाके बिठा दें यहाँ पर, वो कोई सुना चल ही ये नहीं है सकता कि है। जी आप वो पूछ रहे हैं ना किस तरह चलाएंगे, तो मैंने अभी सुना एक दो लोगों को, वो कह रहे थे कि जी वो जो हमारे जियो के जो नहीं है, बड़े कॉलम निगार साहब जो है वो सोहेल बड़ाइच। सुहेल बड़ाई साहब ने एक बड़ा कॉलम लिखा है कि जी एक बड़ा कौमी वो होने वाला है, हम्म। कौमी हुकूमत बन रही है या कौमी क्या बन रही है, उसमें से पता नहीं कौन कौन होगा क्या होगा। और वो साथ में लिखते हैं कि जी मैं तो, मुझे कुछ नहीं पता और ये सब तो बकवास है, मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन लिखा पूरा उन्होंने कॉलम, सारी चीजें लिख दी। ये सब इनके ख्यालात हैं, इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी ड्रीमिंग, ये कर रहे हैं कि जी हम ये कर लें तो ये हो जाएगा, वो कर लें तो वो हो जाएगा। अब तक जितना इन्होंने करने की कोशिश की है, सारी चीजें उल्टी हुई हैं। इमरान खान को मार देंगे तो ये हो जाएगा, इमरान खान को दबा देंगे तो ये हो जाएगा। इमरान खान जेल में बैठे बैठे उस वक्त कद बढ़ते बढ़ते वो जेल से ऊपर बाहर निकल गया है। उनको समझ नहीं आ रही कि जब जेल की दीवार ऊंची करें या इमरान खान को नीचे लाए, क्या करें। सर सुहेल वड़ाइच मैं सिर्फ हम जो है ना उनकी खबरें इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो अंदर जो से
जब वो बोल रहे होते हैं तो पता चलता है कि वो उनकी बात कर रहे हैं, राइट? कहीं और से आ लेकिन रही है, हाँ। लेकिन आप उनका पिछले 3 साल का उठा के देख लें या पिछले 15 साल के उठा के देख लें, उनकी उनको जो है ना, उनकी कोई बात सही साबित नहीं होती है। अब ये जो कहानी सुनाई है ना कि ये वाला सेटअप आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, झूठ बोलते हैं ना। मुझे आज तक ये भी बड़े अच्छे तरीके से याद है, 2013 के इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि इमरान खान अपनी सीट जीत जाए ना तो वो भी बड़ी बात होगी, आपको याद होगा असल उस में वक्त। ये हम लोग ये पूछते नहीं है ना इनको, ये जो जो इस तरह की बातें करते हैं लोग और लिखते हैं और बड़ा कमेंट करते हैं, फिर उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी तो कोई ऐसी है नहीं मीडिया की, या कोई अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई हमने इतनी बड़ी बड़ी दावे किए थे तो हमारे कितने परसेंट ठीक हुए, कितने परसेंट गलत हुए, ये तो होता नहीं है। हम्म। वो वक्त गुजर गया, लोग भूल गए, हमने नए दावे कर दिए, अब वो चलो जी आगे नहीं चल नहीं पड़े सर, हैं। आई आई थिंक आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लोग भूलते नहीं है, इनकी इज्जत कोई नहीं करता है अब। नहीं वो तो खैर समझ गए ना लोग कि क्या हाँ, है भाई, ये यानी कि बात है। लोग अब इनको सुनते भी हैं आप, क्योंकि हमें कमेंट्स देख के अंदाजा हो जाता है ना। मिसाल के तौर पर इन्होंने इकरारुल हसन साहब को लॉन्च किया जी कि वो नई अपनी पार्टी लेके आ रहे हैं, पार्टी का नाम यार वो अनाउंस क्या करने है लगे। यार। सही है, तो अच्छा। अब वो यानी कि वो समझते हैं कि शायद हम किसी को भी उठा के जो है ना वजीर आजम बना सकते हैं, उनकी ये सोच है। तो अब वो इकरार यार को, अब इकरार साहब आके वजीर आजम बनेंगे, अल्लाह रहम करे सर सर कोई पाकिस्तान। आपका आपका कोई मिशन होता है, आपकी कोई सोच होती है। इकरार का मिशन है कि जी मैंने पूरी कौम के सारे नौजवानों को लीडर बनाना है, भाई यही बात की जाते हैं बस वो बैठ के तो पागलों वाली। पहले तो खुद लीडर बनेंगे ना, फिर बनाएंगे यार। कैसे हाँ बन गए खुद लीडर? आपके सामने ही है सर क्या सूरत हाल है उनकी।